रीति से करें तो अच्छा रहेगा। तो हम चाहेंगे कि और मन में ऐसा अनुभव आपको खुद ब खुद होगा, तो हम चाहेंगे यह अनुभव के लिए आतिश भाई जी हैं, कुछ बाबा का अनुभव सुनाइए और मुरली का आज पॉइंट कुछ बताइए। आतिश भाई जी। जी को जी भाई जी, बाबा जी बोले हैं अपनी चलन बहुत रोवाली रखनी है, बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसीलिए मोह का रंग तोड़ वानप्रस्थाव अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। वानप्रस्थाव अवस्था माना वाणी से परे, इस अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। आतिश भाई जी, एक अनुभव थोड़ा सुना दीजिए बाबा का, क्योंकि नए नए भाई बहन हैं, उत्साह बहन जी पहले नए हैं, कोर्स फर्स्ट टाइम की हैं, उनको आप बाबा का अनुभव बताएं। आप ज्ञान में कितना समय हो गया भाई जी आपको? भाई जी मेरा 15वां साल रनिंग है। आप ज्ञान में कितने साल से हैं? 15 साल हो गया, 2005 से है भाई जी। 2005 से बाबा की ज्ञान में जुड़े हुए आतिश भाई जी, तो ये कुछ अनुभव बाबा का जरूर आप बताएं। जी भाई, मेरा अनुभव ऐसा है कि भाई जी जब मैं यहाँ से काम, कुछ समय ऐसा एक समय है कि मेरा काम यहाँ से रांची से ही गया घर, तो यहाँ का काम खत्म हो गया जी। तो मेरे मन में इतना विश्वास था, मैं अपने अंदर ऐसा विश्वास बनाया कि मुझे उसी जगह पे जाना है जी। घर पे 3-4 महीना बैठने के बाद भी जब टेंडर हुआ, हम लोग का टेंडर होता है साल भर का टेंडर हुआ, मैं सब कुछ भुला दिया, से बोला बाबा मेरा काम होना है। घर में भी बता रहा था कि मुझे मेरा काम होगा, मैं रांची जाऊंगा। वही हुआ 3 महीना के बाद 4 महीना के बाद कंपनी से फोन आया कि आपका काम स्टार्ट हो गया, अपने जगह पे जाइए। तो मैं मुरली नागालैंड से भी लेके आया था, मुरली पढ़ना, बाबा का याद जो है, जो ट्रैफिक कंट्रोल टाइम 5:30 बजे और 7:30 7:30 का था, वो मिस नहीं किया मैं कभी, वो हमेशा करता रहा। और अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प जो होता है सबसे बहुत मायने रखता है, वो मेरे अंदर था। और फिर से मैं अपनी इस जगह पे आया, अभी भी 2 साल से चल रहा है। तो बाबा का साथ अनुभव करने से बाबा हमेशा साथ रहते हैं। हम बच्चे हैं कि बाबा को कभी भूल जाते हैं, लेकिन बाबा अपने बच्चे को कभी नहीं भूलते। सबसे बहुत बड़ा ये रहस्य है कि बाबा को हम जब तक अपने साथ अनुभव करते, बाबा मेरे साथ ही रहते हैं, हर कदम में बाबा मुझे साथ देते हैं। जी हाँ, बहुत सुंदर बात बताए। अब जो है देखिए, बाबा इस संगम युग में आए हैं, 24 घंटा हर सेकंड हर घड़ी आपके साथ हैं। केवल आप उनको 1 सेकंड में अनुभव, जितना आप उनसे कनेक्ट रहेंगे, अनुभूति बाबा अपने आप कराएंगे आपको। भगवान क्या ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है, उनके पास कोई शक्तियों का कमी नहीं है। बस केवल सभी बच्चों को भगवान भावना देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, कितना बाबा के ऊपर अटेंशन उनका रहता है। बाबा के लिए हम कितना, हम तन मन धन कुछ भी, हम समय स्वान संकल्प अगर हम भगवान के प्रति अगर एक संकल्प भी करते हैं तो बाबा वो सब कुछ सिद्ध करते हैं। वो सर्वशक्तिमान बाबा हैं। तो हम ये चाहेंगे कि बाबा का दिव्य अनुभूति आप हर सेकंड हर घड़ी कर सकते हैं। केवल बाबा को भूलना है और हर काम बाबा आपका करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा आपका एक भाई बहनों का अनुभव हम चाहेंगे कि हो। तो ये अनुभव के लिए जो है हम विशेष जो है चाहेंगे कि ये अनुभूति हर एक भाई बहनों को तो होगा ही होगा, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है ना। तो ऐसा अनुभव जो है हम चाहेंगे कि और सब भी भाई बहन लोग बताएं। और हमारे बीच में जो है ये राकेश भाई हैं, ये मेडिटेशन क्या कर रहे हैं ये आपको बताएंगे बहन जी कि किस प्रकार से। हाँ राकेश भाई, थोड़ा अपना अनुभव बताएंगे, कितने समय से ये ज्ञान राजू की पढ़ाई पढ़ रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा राकेश भाई? आवाज तो नहीं पहुंच पा रहा है हमारे तक। आप लोग पास जा रहा है क्या? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा राकेश भाई, थोड़ा सा फिर से एक बार
ऑन ऑफ करें, कभी कभी हो जाता है ऐसा, आवाज नहीं आ रहा, हेडफोन को छोड़ दीजिएगा, बिना हेडफोन का बात करें, हेडफोन को निकालिए ना, आ जाएगा आवाज। और अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है राकेश भाई, कुछ आप एक बार फिर से ज्वाइन करें तो हो जाएगा, तब तक हम बात करते हैं। ये सुनील भाई जी, जी दिव्या सिस्टर, ओम संदीप भाई। आज बाबा पॉइंट क्या बोले? जी जी भाई जी ओम शांति, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, सुनील भाई जी बोल रहे हैं, सुनील भाई जी बोल रहे हैं, अच्छा राकेश भाई बोल रहे हैं। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही, आ रही, आवाज आ रही है भाई जी, जी जी आवाज पहुंच रहा भाई जी, बोलिए। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रहा भाई जी, बोलिए बोलिए भाई जी, जी कुछ अपना भाई जी, क्वेश्चन मुझे तो रखिए। बहुत अच्छा। ओ नहीं, क्वेश्चन तो मुझे कुछ नहीं है अभी, बस ये जी है जी कि आपका लोगों का पढ़ाने का जो पहली बार मैंने सुना तो मुझे जी बहुत अच्छा लगा, और मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि शरीर से अलग भी हम होके कुछ सोच सकते हैं, कुछ देख सकते हैं। जी 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 तो अ, अभी तो ये है कि जो आप लोगों का ध्यान करने के बाद भी बहुत अच्छा अनुभव होता है, एक जी भाई जी, अलग सी ऊर्जा मिलती है। बाबा एकदम निश्चित रूप हाँ, से देंगे तो भाई जी, आप इसलिए थोड़ा मैं सा टेंशन दे आपका रहे हैं, आप बाबा जी के लिए जो है इतना समय दे रहे हैं, आप ज्वाइन करते हैं बाबा का क्लास सुनने, परमात्मा तो एक एक सेकंड सभी बच्चों को देखते हैं ना कि कौन बच्चे मेरे लिए क्या कर रहे हैं, आप उनके लिए थोड़ा सा भी समय निकाल रहे हैं, तो भगवान तो आपको अनुभव कराएंगे ही कराएंगे, है ना। हर बच्चों को बाबा के पास में सेकंड सेकंड का खाता है, और उस सभी बच्चों को अनुभव उतना ही अनुभव कराएंगे जितना वो आप करेंगे, है ना। आप जितना थोड़ा सा भी हिम्मत रखेंगे, बाबा कहते तुम हिम्मत का एक कदम रखोगे तो मैं तुम्हें मदद के लिए 1000 कदम पदम गुना तुम्हें मैं मदद दूंगा, है ना। तो आप बाबा के लिए थोड़ा सा भी अटेंशन, अभी ये जो भी है, अभी लॉकडाउन में जो भी थोड़ा, चूंकि ये कुछ समय ही चलना है ऑनलाइन का क्लास, क्योंकि ये अभी थोड़ा मान लिया ऑफलाइन जैसे ही होगा, जी अभी वैक्सीन वगैरह जो ट्रायल चल रहा है हम लोग का इंडिया में, ये आने वाला बहुत जल्द, और जैसे ही वैक्सीन आता है, जैसे ही वायरस खत्म होगा, सारे सेंटरों पे भीड़ मचेगा, हर सेंटरों पे बहुत सारे भाई बहन लोग आते हैं, अभी भी बहुत लोगों का फोन आता है, लेकिन बोले कि अभी सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, आप इसका लाभ लीजिए, और ऑफलाइन के बाद में थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास तो रखेंगे, लेकिन एक टाइम रखेंगे ऑनलाइन हम लोग, या वीक में कभी रखेंगे, लेकिन सारे सेंटर्स पे जो भाई बहन लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग उनकी सेवा करते हैं। तो आप सभी से भी हम निवेदन करेंगे कि लॉकडाउन जैसे ऑफ होता है तो आप सेंटर पे जाएंगे, सेंटर से आपको बहुत सुंदर तरीके से पालना मिलेगा, शिव बाबा का जो रियल बच्चे जो आने वाले सत्युग की दुनिया में जो देवी देवता बनने वाले हैं, उनको आप साक्षात देखेंगे, उनके चेहरे चलन बोल विचार विचार सब कुछ बहुत एकदम रॉयल्टी, और एक कहते दैवी गुणों, अभी कल जो परसों जो हम लोग दादी जी का मनाए जो है ना श्रद्धांजलि दिवस जो हम लोग ये किए, इस प्रकार के हजारों बीके बहने हैं, बीके भाई लोग हैं जो समर्पित हैं, आज 60,000 भाई बहन लोग अपने जीवन को संपूर्ण शिव बाबा के ऊपर में पूरा निश्चय होकर के, वो समर्पण होकर के बाबा की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो परमात्मा पिता को बहुत सुंदर तरीके से पहचान चुके हैं। अब आपकी बारी, आप भी भगवान से पूरा पूरा भाग्य और पूरा पूरा अनुभव लीजिए। हम अपना 2 लाइन का हम अनुभव सुनाना चाहेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सबसे मुख्य चीज होता है अनुभव। हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पण के सेवे है ना समर्पित होने का क्यों संकल्प आया, इसको समझ लीजिए। ऐसे तो हम क्या थे, लौकिक दुनिया में जो स्टडी करते थे, हम नंबर 1 स्टूडेंट थे अपनी क्लास के, हम बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत नंबर 1 रहे, और आगे चलते चलते हम पढ़ाई करते गए, और जस्ट 11th-12th क्लास में आए, 12th क्लास में आईएससी में हम संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड से ही है, और वहां से स्टडी कर रहे थे। जस्ट 11th-12th का स्टडी चल रहा था 12th क्लास का, उस समय एक एग्जीबिशन लगा हुआ था ब्रह्मा कुमारीज का, तो एग्जीबिशन में बुक फेयर लगा हुआ था, बुक फेयर में एग्जीबिशन ब्रह्मा कुमारीज का था, स्टॉल पे गए, कुछ बुक्स वगैरह चूज किए, और वहां पे बताया कि मेडिटेशन फ्री में सिखाया जाता, आप आकर के सीखिए। तो हम बोले फ्री में सिखाया जाता है, हमें थोड़ा हंड लगा कि भाई दुनिया में कोई चीज फ्री तो नहीं सिखाया जाता, आप पैसा लेंगे क्या? हम बोले झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, बोले हम लोग तो स्टूडेंट है, पैसा कहाँ से दे पाएंगे।
बोले कि नहीं, आप इसमें देखिए लिखा हुआ पम्पलेट में कि फ्री है ये। तो हम 3 बार पूछे, भाई फ्री में कोई चीजें मिलता नहीं जल्दी, और आप लोग फ्री में सिखाते थे, बहुत अच्छी बात है, हम जरूर आएंगे। कितना बजे का टाइमिंग है? तो अब मॉर्निंग में आप आइए 8 बजे। नेट हम 8 बजे गए, चूंकि हम लोग स्टूडेंट थे, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा टाइट था मेरा, और हम शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। हर मिनट टू मिनट का हमारा पर डे का रूटीन हुआ करता था अपना स्टडी को लेकर के, जो भी बहुत ज्यादा बिजी में रहते थे। तो फिर भी गए वहां पे, मेडिटेशन सीखे। 1 ईयर के बच्चा था, 2004 में हम फर्स्ट टाइम ज्ञान में आए। 30 नवंबर 29 नवंबर को हम एग्जीबिशन में गए, और 30 नवंबर को मॉर्निंग में 8 o'clock पे पहुंचे सेंटर पे। इसका 7 डेज का कोर्स किए। 1 ईयर के हम रेगुलर स्टूडेंट थे, गॉडली स्टूडेंट थे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। 1 साल के अंदर में ही बहुत सुंदर सुंदर अनुभूति होने लगे। जब हमें गाइड किया गया कि आप ऐसे से मेडिटेशन कीजिए, शिव बाबा को बोल करके सोइए, वो आपको उठाएंगे। हम बोले ये सब क्या मेरेकल होगा भाई, ये तो जादू लगता है। बोले ये सब चीजें, बोले आप करके देखिए, आपको समझ में आएगा। हम आपको बोलेंगे तो आपको शायद लगे विश्वास नहीं होगा, आप कीजिए। हम बोले क्या करना होगा? बोले जो करना होगा हम सब करेंगे। मैंने बताया आप सोने से पहले 10 मिनट्स मेडिटेशन करके सोइए, और परम पिता को बोल करके सोइएगा। मॉर्निंग में आप उठते ना, हम बोले ऐसे भी हम उठते स्टडी के लिए 3:30-4 बजे का मेरा टाइमिंग, यूं ही स्टडी का पहले से ही था। 3:30 बजे हम डेली उठते थे, 11 बजे तक स्टडी करते थे मेरा 10th क्लास में, और मॉर्निंग में 3-3:30 बजे उठते थे। मेरा कंटिन्यू 1 ईयर का 10th क्लास का ये मेरा अपना पर्सनल अपना रूटीन था। तो पहले तो ऐसे भी उठा करते थे, लेकिन जब हमारा एग्जाम वगैरह हो गया 10th का, 11th 12th में, 11th में हम उसमें एडमिशन कराए थे, उसके बाद ज्ञान मिला। उसके बाद थोड़ा सा रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मॉर्निंग में नहीं उठते थे कभी कभार, जो भी है। चूंकि स्टडी का था तो थोड़ा हम सोचे कभी 1-2 महीना रेस्ट कर लेते हैं अच्छा से। उसके बाद बहुत ज्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस था। अब क्या हुआ कि उस समय जब हम प्रैक्टिस तो नहीं किया, अब हम परमात्मा का मेडिटेशन करने लगे, कोर्स करने लगे। बोल करके जब हम सोए शिव बाबा को, जितना बजे बोलते थे उतना ही बजे परमपिता उठाते थे मेरा आंख। नेट घड़ी में हम बोलेगा हमें 3 बज करके हमें जो है 45 मिनट में उठना है, तो नेट 3 बज करके 45, हम बोले 3 बज करके 50 मिनट में उठना है हमें, नेट 3 बज करके 50 मिनट में मेरा आंख खुलता था। तब हमारे अंदर में निश्चय हुआ कि ये परम सत्ता जो है कोई ना क्वालिटी है ना। ये निश्चय नहीं था कि भगवान ईश्वर प्रभु जो शिव बाबा है निराकार है, ये निश्चय नहीं था, क्योंकि 1 ईयर के स्टूडेंट थे, स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा ये सब चीजें नहीं था। फिर भी गॉड के ऊपर में कुछ ना कुछ बिलीव हुआ करता था, लेकिन हम अपनी ज्यादा मेहनत पर ही विश्वास करते थे, भगवान पर कम विश्वास किया करते थे। ठीक है, बोले मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला फल अपने आप देगा, मेहनत ही नहीं करेंगे तो ऊपर वाला फल कहां से देगा। ठीक है, तो हम मेहनत करते थे। बाबा के पूरा निश्चय हमें तब हुआ। और आपको बता दें कि जब हम मेडिटेशन करते थे, हम बोले कि आधा घंटा हमें मेडिटेशन करना है। अब मेडिटेशन में हम जैसे ही बैठे, इतना सुंदर रियलाइजेशन होने लगा कि हम बॉडी से डिटैच हो गए, एकदम सोल की अनुभूति, एकदम दिव्य अनुभूति, जिसको हम कहते हैं कि एक एकदम बॉडी से एकदम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एकदम दिव्य अनुभूति होता था, बहुत शांति का फीलिंग्स। और जो कुछ भी हम स्टडी करते थे पूरा बुद्धि में बैठ जाता था, क्योंकि मन बुद्धि एकदम बिल्कुल प्योर हो जाता था, एकदम पीसफुल हो जाता था। थोड़ा सा भी हम पढ़े तो बुद्धि में बैठ गया। क्यों? क्योंकि मन एकदम बिल्कुल पीसफुल होता था। अब सबसे ज्वलंतर एकदम वंडरफुल एक्सपीरियंस है ना, जो बाबा के साथ हुआ, जो हमें मजबूर कर दिया सेंटर में समर्पित होने के लिए। एक बार की बात है, हम ट्रैवलिंग कर रहे थे, और ट्रैवलिंग करते हुए हम स्टूडेंट लाइफ में भी, कुछ टीचिंग लाइन में भी थे, ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते थे, इंस्टीट्यूट कोचिंग में भी हम ज्वाइन किए हुए थे, तो हम टीचिंग लाइन में भी थे। तो जस्ट एक बार की घटना, हम बस से ट्रैवलिंग करके आ रहे थे। दीदी लोग, ब्रह्मा कुमारी सिस्टर लोग जो थी, वो रक्षाबंधन का टाइम था, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए हुई थी, तो हम लोग विजिट किए और वहां पे गए। और जैसे हम रिटर्न हो रहे थे, तो रिटर्न जैसे हो रहे थे, तो बाबा का मुरली का जो महावाक्य था, हम समझ गए कि गॉड का वर्सन, बाबा का वाणी हमें पढ़ना है। तो मुरली का जो महावाक्य था, हमेशा पैकेट में ही मोड़ कर रखते थे, है ना। कहीं आते ज्यादा टाइम से मॉर्निंग बाबा का वाणी पढ़ते का, आज शिव बाबा हमें क्या गाइड कर रहा है, आज शिव बाबा हमें क्या गाइड कर रहे हैं, है ना। तो मुरली स्टडी कर रहे थे, बस में हम बैठ करके ट्रैवलिंग करके हम आ रहे थे अपना होम टाउन। और जैसे हम रखे मुरली स्टडी कर रहे थे, बस चल रही थी, शाम का टाइम था, लगभग 3:45 बज चुका था। ये 13 अगस्त 2005 की बातें हैं। 1 ईयर के बाबा के बच्चे थे और हम स्टडी कर रहे थे मुरली का। आपको अपना अनुभव बताएं, इतना तीव्र संकल्प आ रहा है, बाबा का टचिंग पूरा क्लियर कि बच्चा कुछ होने वाला है, मुझे याद करो, बार बार यही संकल्प आ रहा है ना। जैसे हम बाबा को याद करें, हम बोले ये शिव बाबा क्या बोल रहे हैं, है ना। मना ऐसा दिव्य अनुभूति कि हम मुरली पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा मुरली में मन नहीं जा रहा, मन में कुछ एकदम तीव्र प्रेरणा,
तब हमें समझ में आया कि भगवान का क्या परिणाम होता है, भगवान बच्चों को कैसे टच करते हैं, जो भगवान को याद करते भगवान उसको कितना केयर करता है। हमें उस दिन अनुभव हुआ, आभास हुआ। और आपको बता दे कि मुरली हम पढ़ रहे थे, मुश्किल से आधा हम महावाक्य पढ़े होंगे, बार बार टचिंग आ रहा, बार बार टचिंग आ रहा, बच्चा कुछ होने वाला मुझे याद। ऐसा मन में अकबकाहट सा, मन में खिंचाव सा लगा। मुरली को अब विश्वास नहीं कर, आधे में फोल्ड किए पैकेट में रखे और हम मेडिटेशन करने लग गए कि बच्चा मुझे याद करो, है ना। बाबा को जैसे ही याद करने लग गए हैं, जस्ट 5 मिनट के बाद, बस जो मेडिटेशन सीखे थे हम कि अपने को आत्मा समझना है, सिर्फ बाबा को लाइट के रूप में अनुभव करना है, फील कर रहे थे कि सिर्फ बाबा हमारे सिर के ऊपर में, उनकी शक्ति पावर आ रहा है, बस ऐसा ही प्रैक्टिस कर रहे थे। जस्ट 5 मिनट के आफ्टर बहुत कहेंगे कि बहुत बड़ा, है ना, बिग एक्सीडेंट होता है। और उस एक्सीडेंट में 3 लोग स्पॉट डेथ करते हैं, 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, 40 लोग घायल होते हैं। इतना बड़ा एक्सीडेंट। बस बहुत बड़ी थी और बस में हम कहाँ बैठे हुए थे, जस्ट ड्राइवर के पीछे का सीट होता, 3-4 लोग बैठते हैं ना, वहां पे जस्ट बैठे हुए थे। बगल में कोई नॉन बीके भाई था, हमारी राइट साइड में भी कोई, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों कोई माता जी बैठी हुई थी। तो हम आ रहे थे और क्या हुआ अजूबा, जितने भी कैबिन में लोग बैठे हुए थे सभी को हम ज्ञान बता दिए थे। ये ब्रह्मा कुमारी का रेगुलर स्टूडेंट है, हम अपना स्टडी भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, मेडिटेशन भी सीखते हैं, आप लोग भी जरूर जाइए, हर डिस्ट्रिक्ट में इसका ब्रांच है, सबको बताए हुए थे, है ना। और जो है बैठे हुए थे, इतना बड़ा एक्सीडेंट, गाड़ी लगभग 70-80 की स्पीड में था, है ना। और ड्राइवर से क्या गलती हुआ कि लेफ्ट साइड में इधर कोई जो सीट होता है सामने वाला, है ना, उसमें कोई सो रहा था। ड्राइवर इतना ही बोला, आगे बैठ करके सोना नहीं है, जगे रहो, है ना, क्योंकि सोने से भी वाइब्रेशन जाता है, दूसरों को भी नींद आ जाता है। जैसे मना किया, उधर से भी गाड़ी आ रही थी, मिनी बस आ रही थी, वो भी लगभग 70-80 के स्पीड में आ रही थी, ये भी गाड़ी भी 80-90 की स्पीड में जा रही थी। इसको स्टीयरिंग लेफ्ट लेना था, राइट काट दिया और दोनों गाड़ी में भयंकर भिड़ंत हुआ और 3 लोग स्पॉट डेथ। वो ड्राइवर हमारे गाड़ी का जो था वो स्पॉट डेथ किया। उधर से गाड़ी, वो सावन का महीना था, 13 अगस्त का महीना, सावन का महीना था, उस गाड़ी में सब कहेंगे शंकर जी के भगत भरे हुए थे, सब बाबा धाम से लोग आ रहे थे। उसका ड्राइवर और बगल में कोई और था, वो डेथ किया, 2-3 लोग स्पॉट डेथ किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, डेथ तो किया, हमारे केबिन में जितने भी केबिन में थे सभी का, किसी का माथा फट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का कुछ हुआ, कोई ना कोई प्रकार से सब खाए हैं, कोई हाथ पकड़े हुए, कोई माथा पकड़े हुए, कोई ब्लडिंग है चारों तरफ। हमें बोल रहे हैं कि चूंकि टीचिंग लाइन में रहे, बोले सर जी आपको कुछ नहीं हुआ, माथा पकड़े हुए, सर जी आपको कुछ नहीं हुआ, सर जी आपको कुछ नहीं हुआ। हम एक ही लफ्ज बोलते थे, शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा। इतना पावरफुल हमारा मेडिटेशन शिव बाबा से लग गया था। अब अपना मेडिटेशन का स्थिति बताते हैं कि जब योग में हम बैठे हुए थे तो हमें एक भी सेकंड मालूम नहीं हुआ कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। क्यों नहीं मालूम था? क्योंकि बाबा हमारा मन और बुद्धि का तार ऊपर खींच लिए थे परम धाम में, और हम यहाँ पर थे ही नहीं, जैसे कि एकदम बॉडी से फुल्ली डिटैच थे। और हमें ये भी नहीं मालूम, आपको बता दें, जब एक्सीडेंट हुआ तो हम धीरे धीरे ऐसे करके हाथ उठाते कि मेरा हाथ तो ठीक है, आप देख रहे हैं सब कुछ उठा रहे, हम बॉडी से बिल्कुल डिटैच थे। बाबा का ये पावर और शक्ति देखिए कि इतना अच्छे तरीके से मना, एकदम बिल्कुल फुल्ली हम बॉडी से डिटैच हो गए थे। और धीरे धीरे हम फिर हाथ उठाए, पैर उठाए, और मेरे ऊपर भी जितने भी सब लोग बैठे हुए थे केबिन में, सबके ऊपर में, बस का शीशा कितना मोटा होता आप जान रहे हैं, सभी के सिर पर पड़ा, शरीर पे पड़ा, किसी का इधर ब्लडिंग, किसी का इधर ब्लडिंग, किसी का इधर ब्लडिंग, किसी का माथा में, किसी का पैर में। 80-90 की स्पीड में कहीं जाकर के गाड़ी लगेगी तो सभी को, जितने भी पीछे थे सब लोग घायल थे, लगभग सभी को लगभग चोट आया था। बीच जंगल में एक्सीडेंट हुआ था वो, है ना। तो अब ये बता दें कि जब हमारे ऊपर में शीशा इतना पड़ा, आपको बता दें कि जब शीशा मेरे ऊपर पड़ा तो पैकेट में भी इतना सब शीशा आ गया। लेकिन सबसे वंडरफुल बात बाबा की शक्ति कि कहीं पर भी बॉडी पर एक खरोंच नहीं आया। हमें ये वंडर लगा, ये भगवान की शक्ति, ये परमात्मा का वरदान। स्पेशल आपको बता दें, 3 दिनों तक जो स्पेशल हम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से छुट्टी लेकर के हम मेडिटेशन किए और भगवान परम पिता को थैंक्स देने के लिए, स्पेशल परमात्मा को, है ना, भोग लगाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, कि हमें बाबा को शुक्रिया अदा करने के लिए 3 दिन तक हम लीव ले लिए हर जगह से, और केवल मेडिटेशन, परमात्मा को थैंक्स और धन्यवाद
इतना मेरा पावरफुल कनेक्शन परमपिता से लग गया था। बाबा को धन्यवाद देने के लिए परमात्मा से एक ही प्रतिज्ञा की, एक परमपिता शिव बाबा, ये शरीर आप बचाए हैं, हमारा दृढ़ संकल्प है कि ये शरीर को हम निश्चित रूप से आने वाला समय में आपके यज्ञ में समर्पित करेंगे और हमें समर्पित होकर के ये आपकी सेवा करना है और इस सेवा का भाग्य भगवान हमें प्राप्त कराए। तो जो हम बाबा के सामने संकल्प किए कि आने वाला समय में बाबा हम निश्चित रूप से आपके समर्पित होकर के सेवा करेंगे, तो बाबा के सामने हम ये बातें रखे और भगवान हमारी हर बातों को सुन भी लिए, है ना। भगवान कहते संगम युग में आप जो संकल्प करेंगे भगवान वो वरदान देने के लिए आपको बैठे हुए हैं। हम संकल्प के बाबा हमें समर्पित होकर के सेवा करना है, आप हमें ये वरदान दीजिएगा, है ना, और हम आपकी सेवा कर सके, ये मेरा परम सौभाग्य रहेगा। जन्म जन्म का हमें भाग्य बनाना है, तो हमें निश्चित रूप से हम अपना तन भी लगाएंगे, मन भी लगाएंगे, धन भी लगाएंगे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बाबा के यज्ञ में भगवान अपने बच्चों को कितना केयर करते हैं। इसी से हम बोलेंगे आने वाला समय में आप कहां पर भी रहेंगे, आप बाबा को अगर याद करेंगे, प्रकृति का कितना भी नेचुरल कैलेमिटीज हो, है ना, एटॉमिक वार हो या कैसा भी सिचुएशन हो संसार में, लेकिन आप बाबा की याद में रहेंगे, भगवान आपको 110% रक्षा करेंगे ही करेंगे, है ना। लेकिन बाबा सर्व क्या है, परमात्मा की याद। अगर बाबा की याद में नहीं रहते हम, तो हमें भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रीति से नुकसान होता और कहीं ना कहीं हम भी उस, है ना, विनाश में जा सकते थे। लेकिन ये हमारा अपना पर्सनल अनुभव है। तो बाबा का ये हमारा सेल्फ, ऐसे जितने भी भाई बहन लोग समर्पित हुए कहीं ना कहीं बाबा के यज्ञ में, सबसे सभी भाई बहनों को एक से एक अपना अपना बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है। तो जो भी भाई बहन लोग, आप किसी भी फील्ड में, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं कि आपको समर्पित होना है, ये है वैसा वैसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी फील्ड में हैं, जहां पर भी हैं, हर कर्म आप बाबा को याद करके बहुत प्यार से स्नेह से आप याद करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको एक से एक अनुभव और एक से एक मदद आपको डायरेक्ट परमपिता शिव बाबा अवश्य कराएंगे। तो ये हमारा अपना अनुभव। और पिछले हम 2009 में बाबा के यज्ञ में समर्पित हुए और 2009 से अभी सेंटर्स में जो भी अभी रांची में 2 ब्रांच हम चलाते हैं, तो यहाँ पर हम रांची में हैं। और बाकी आप लोग को मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें, लेकिन हमारा ये पूरा निश्चय है कि आप सभी भाई बहनों को भी निश्चित रूप से बहुत बहुत मदद बाबा करेंगे। थोड़ा सा आप याद करें, फिर देखिए भगवान का मदद कितना आपको अनुभव होगा, और अनुभव ही कराएंगे बाबा आपको। बिना अनुभव का बाबा आपको अपना पक्का बच्चा नहीं बना सकते हैं। इसलिए आपको हर प्रकार से पक्का बनाने के लिए बाबा बहुत कुछ प्लानिंग किए हुए हैं। इतना सारा ऑनलाइन क्लास अगर बाबा करा रहे थे, आपकी ही पालना के लिए, आपको ही अनुभव कराने के लिए बाबा इस सब पालना देने के लिए सब सारा सेवा करा रहे हैं, है ना। ओम शांति। ये हमारा अनुभव था। बाकी आप सभी का समय प्रति समय सुनते रहेंगे। बोलिए आप लोग कुछ। भाई जी, आपका अनुभव बहुत ही सुंदर था। अब जो बता रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी गाड़ी में मैं भी कहीं बैठी हुई हूँ। आपकी एक एक वाक्य इतना सुंदर था कि ऐसा लगा कि मैं देख रही हूँ उनको। जी सब बाबा आपके साथ जो, हाँ जी हाँ, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और आपको भी बहुत अच्छा अनुभव और सब जगह जगह पे अनुभूति आपको कराएंगे बहन जी। जी, मैं एक अनुभव मैं शेयर करना चाहती हूँ भाई जी। क्योंकि मैं तो नहीं बोलूँगी, हाँ मैंने ज्यादा ध्यान तो नहीं किया, लेकिन वो जो 7 दिन का कोर्स मैंने किया ना, उसमें मुझे 1-2 दिन का मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है जी। कि मेडिटेशन तो उस समय किया नहीं, लेक्चर ही क्लास लिए, लेकिन फिर भी मुझे ना सुबह में जब सो के मैंने उठा, या हमको लगता है कि नींद के कभी बीच में ही मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं एक स्वप्न देख रही हूँ, जो एकदम शिव बाबा के दर्शन मुझे हो रहे, मस्तक में छाई हुई है, और मैं उसमें बहुत आनंदित हूँ। बहुत अमृत की मुझे अमृत सा महसूस हो रहा है। और वो चमक धीरे धीरे बढ़ ही रही थी। उसके बाद में कुछ ऐसा कुछ हो गया जिससे वो नींद टूट गया मेरा। और मैं सोच रही हूँ कि उस जगह और उस बेला में, उस घड़ी में, उसमें मैं फिर चले जाऊं, लेकिन कुछ मुझे दोबारा नहीं हो पाया। लेकिन 2-3 दिन के बाद मुझे फिर हल्का सा लालिमा मेरे मस्तक में मुझे दिखी। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे पूरे माथे में
ये किया हुआ है, लालिमा लगाई हुई है और मैं जी उसमें खूब आनंदित हो रही हूँ, खुश हो रही हूँ। लेकिन उसके बाद का मैं मेडिटेशन भी नहीं की, तो हो सकता है इसके लिए मैं उनसे टूट गई हूँ, उनका मतलब संपर्क टूट गया हो जी शायद, जी मुझे जी, ऐसा लगता आप मेडिटेशन करें, बाबा को याद करें, शांति से एकदम बैठ करके मेडिटेशन करें, बहुत सुंदर सुंदर आपको बाबा अनुभव कराएंगे, क्योंकि है। भगवान एक एक बच्चों को आए अनुभूति कराने के लिए। परमात्मा जो है एक एक बच्चा अनुभव करेगा कि शिव बाबा कौन है ना, और क्या जी उनका जी शक्ति है। इसलिए हर बच्चों को बस केवल आपका पुरुषार्थ चलते रहना चाहिए। कल भी बाबा बोले कि बाबा शिव बाबा टीचर है, और टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, टीचर आशीर्वाद कभी नहीं करते। जो बच्चा जितना पुरुषार्थ करेगा, जितना अच्छा पढ़ाई करेगा, उसको बाबा एक से अनुभव कराएंगे ही कराएंगे। तो हमें पुरुषार्थ करना, बस याद में बैठने का। सोने से पहले आप 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करके ही सोएं, और उठने के बाद कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन आप जरूर करें। बाबा आपको एक से एक अनुभव कराएंगे। कोई भी काम करने जा रहे हैं, बाबा को बोल करके ही कीजिए, बाबा आपको हर जगह पे मदद जरूर करेंगे, है ना। ओम जी। शांति। सिस्टर अब जो है दिव्या सिस्टर, कुछ बोलिए बाबा का पॉइंट, आप कुछ शांति अनुभव भी साई। सुनाइए। हाँ ओम शांति सभी भाइयों और बहनों को। ठीक। ओम शांति। ओम आवाज जा रही है भाई जी? हाँ हाँ, आ रही, बोलिए बहन जी। आज का मुरली में बाबा स्पेशल ध्यान देने बोले हैं, मुरली मिस नहीं करनी है। हाँ, मुरली मिस नहीं करना है अर्चना बहन, मुरली मिस नहीं करना होगा। जी बोलिए, और पॉइंट बोलिए। दिव्या सिस्टर अभी रेगुलर मुरली अटेंड कर रही मॉर्निंग इवनिंग में। अगर बहुत बिजी हैं आप, अगर कुछ आपका होमवर्क है या फिर स्टडी है या कुछ भी है, बिजी रहे, एक क्लास जरूर अटेंड करना, या मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में जो हम ग्रुप बनाए, आप लोगों को पर्सनल मैसेज आता होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको रेगुलर ही आना है, आप एक क्लास अटेंड करेंगे जरूर, मॉर्निंग या इवनिंग का क्लास। बाकी आप अपना स्टडी पे चलिए। अभी दुनिया ऐसा नहीं कि कल विनाश हो रहा है, विनाश की प्रक्रिया बहुत लंबा है, इसलिए अपना स्टडी पर भी ध्यान दे। सारा चीज को करते हुए आप बाबा की पढ़ाई जरूर करें और राजू का प्रैक्टिस करते रहें, है ना। बोलिए सिस्टर। हैं कि कोई भी संस्कार में कोई भी विकार नहीं आना है। जी आवाज जा रही है? ओम शांति। हाँ हाँ, जा रही है, आ रही, बोलिए। जी। और बोले हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मानव विकार का भी तैयार करना है। हाँ, बहुत सुंदर पॉइंट है। तो बाबा को याद करना है। राकेश भाई, आपका आवाज शायद ठीक हो गया होगा, बोलिए। राकेश भाई, आपका आवाज ही नहीं आ रहा है, आपका आवाज नहीं पहुंच पा रहा। आप सेलफोन को रीस्टार्ट कर लेते ना, हमें लग रहा कि कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, या फिर हेडफोन निकालिएगा। नहीं पहुंच पा रहा भाई श्री। चलिए कोई बात नहीं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, लेकिन आपका आवाज नहीं आ रहा है। अब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा शायद फोन में, इधर से ठीक है, आपका आवाज नहीं पहुंच पा रहा। आप ऊपर में एक बार क्लिक कीजिएगा, देखिए दो ऑप्शन होता है फोन में, एक तो नीचे म्यूट होता है, और एक आपका सेलफोन में जैसे आप वीडियो पर क्लिक करते हैं तो देखिए ऊपर में स्पीकर ऑन है, ऊपर में स्पीकर का सिंबल होगा, तो स्पीकर अगर ऑफ होगा तो भी आपका आवाज नहीं आएगा। या हम बोल रहे हैं उसमें आवाज हमारा नहीं जाता होगा, लेकिन एक आपका वॉल्यूम देख लीजिए ना, वॉल्यूम आपका जो वॉल्यूम है मोबाइल का वो पूरा फुल है क्या। कभी कभी उससे भी होता है कि वॉल्यूम अगर बहुत कम है तो भी नहीं आता है। आपका अभी म्यूट हो गया, आप पहले इसको अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए राकेश भाई। आपका अभी ऑफ है अपनी तरफ से, आवाज ऑन कीजिए, हम इंडिकेट कर रहे हैं आपको। आप अनम्यूट कीजिए, वहां से आपका आइकॉन जो स्पीकर है वो वहां से ऑफ है आपका आवाज। चलिए कोई बात नहीं, प्रॉब्लम होता है कभी कभी, सब कुछ टेक्निकल चीजें, साइंस की चीजें, जब तक साधन हम लोग का काम आ रहा है तब तक हम लोग इसका लाभ लेंगे, बाकी तो बहुत कम समय में सब कुछ परिवर्तन होगा, है ना। तो इसलिए जो है उनका आवाज राकेश भाई का नहीं आ रहा है,
तो हम लोग का समय भी हो रहा है, आज बहुत सारा समय आप लोग दिए, चलिए धन्यवाद सुनील भाई जी, उषा बहन जी बहुत बहुत शुक्रिया, अब दिव्या बहन, अर्चना बहन, इतना समय दिए, बाबा से आप चार्ज हो गए। ये माइंड का एक समझ लीजिए पॉजिटिव एनर्जी का फूड चला गया, अब आपका माइंड एकदम बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत पावरफुल है, अभी एनर्जेटिक आप फील करेंगे और बहुत सुंदर आपको एक अनुभव होता रहेगा, बाबा के स्मृति स्वरूप बन गए। इतने देर तक जो हम लोग ध्यान योग ध्यान जो हम लोग सुने, हमारा माइंड में एक खुराक चला गया, जो बहुत दिन भर आप एकदम खुशनुमा आनंद में रहेंगे, है ना। तो बहुत सुंदर। राकेश भाई एक बार ट्राई कीजिए, आपका वहां से म्यूट है। हाँ हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रहा आवाज, चलिए बोलिए भाई जी। ओम शांति। ओम शांति सभी को। जी बोलिए। हाँ, आज आज बाबा स्लोगन में बोले हैं कि जो भी जितने भी आधार है वो सारा कुछ टूटने हैं, इसलिए सिर्फ बाप का ही आधार लेना है। हाँ बहुत सुंदर। और हमें रॉयल ये रखना है, हमें रॉयल्टी लानी है अपने संस्कारों में। रॉयल्टी लानी, हर प्रकार में रॉयल्टी चाहिए, है ना। जो संस्कारों में हमें दिव्यता चाहिए, उसी को बाबा रॉयल संस्कार बोलते हैं। व्यर्थ चिंतन नहीं करना है जी। हाँ, और मोह सारा खत्म करना है, मोह को भी, है ना, अटैचमेंट को भी कम करना है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आप सभी भाई बहन लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बाबा को निरंतर याद करते रहिएगा, हर कर्म बाबा की याद में करते रहिएगा। आज एंड करते हैं, शाम को अगर फ्री हो तो आप लोग शाम को आए, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, मॉर्निंग का ही सेशन में कल फिर पुनः आए, है ना। ओम शांति।